करते समय इन बातों का ध्यान रखें। भूल कर भी इन महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश करने के बाद कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी है, गलती हमें नहीं करनी है। गृह प्रवेश करते समय सबसे पहले हमें कौन सी वस्तु रखनी चाहिए। अपने नए घर में आप प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त भी आपने निकलवाया है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। क्या आप भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं, कि आप अपने नींव का पूजन करवाने जा रहे हैं, दुकान, मकान, फैक्ट्री, कुछ भी हो, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखें। तो वो मकान, दुकान, वो घर आपके आने वाले जीवन के लिए शुभ होगा, आपका जीवन उसमें सुखमय व्यतीत होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नए मकान में प्रवेश करते ही उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि उस मकान का वो सुख नहीं भोग पाते हैं, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी आदि से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने शुभ दिन और शुभ महीने पहले से विचार करके रखा है कि इन महीनों में इस तरीके से यदि आप गृह प्रवेश करेंगे तो कभी भी आपके जीवन में अमंगल नहीं होगा, है ना। तो अभी फटाफट से जानते हैं कि कौन सा वो महीना है जिसमें हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। आगे तो हम बताएंगे कि कौन सा महीना नहीं है, करने वाला पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, अगहन का महीना जो ये अभी चल रहा है, हम बात करें नवंबर का महीना, बहुत ही शुभ होता है गृह प्रवेश करने के लिए। और इसके पीछे जो गया है कार्तिक का महीना, वो भी बहुत ही शुभ होता है गृह प्रवेश करने के लिए। लेकिन देखिए, जब कभी खरमास लग जाता है, जब कभी पुरुषोत्तम मास लग जाता है, तो जिस महीने में लगता है वो पूरा महीना फिर हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, माघ का महीना, ये ज्येष्ठ का महीना, ये सारे महीने, फाल्गुन का महीना, ये सारे महीने गृह प्रवेश के लिए, भूमि पूजन के लिए और नींव पूजन के लिए, दुकान, मकान, फैक्ट्री पहली बार आप शुरू करवा रहे बनवाने के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन इस बार ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस बार वर्ष 2026 की हम बात करें तो ज्येष्ठ का महीना जो है, जो कि हमारे आचार्यों ने बताया है कि शुभ होता है ज्येष्ठ के महीने में गृह प्रवेश करना, भूमि भवन का निर्माण करवाना, लेकिन लग रहा है अधिक मास, जिसे आप कहते हैं पुरुषोत्तम मास। वैसे तो ये हर 3 साल बाद आता है। तो ज्येष्ठ के महीने में शुरू के 15 दिन छोड़कर ज्येष्ठ के महीने में 15 दिन के बाद आपका ये ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है। तो इनमें हमें गृह प्रवेश नहीं करना है भूल कर भी। और जैसे कि माघ का महीना शुभ माना जाता है, तो माघ का कौन सा महीना होता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से? जैसे ज्येष्ठ का महीना जून का होता है, लगभग मई में लास्ट और जून का पूरा महीना जाता है। इसी तरीके से जो माघ का महीना होता है वह होता है आपका जनवरी, यानी 14 जनवरी के बाद से, जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जब तक सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब तक हम कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं खरमास, है ना। तो खरमास लगा रहता है तो हम शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर पाते। जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति हो जाती है तब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और फिर से हमारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जिस महीने में हमें गृह प्रवेश नहीं करना है उसका चार्ट हम यहाँ लगा दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। ये आप पता कर लीजिएगा, इस महीने हमें नहीं करना है, ठीक है। चैत्र का महीना, पौष का महीना, ये सब महीने अच्छे नहीं होते हैं गृह प्रवेश करने के लिए, भूमि पूजन, भवन निर्माण के लिए। अब बात आती है कि आपने भवन बना लिया है, गृह प्रवेश का मुहूर्त भी निकलवा लिया है, तो आप शुभ मुहूर्त में ही करें। अपने नाम नक्षत्रों के हिसाब से मुहूर्त किसी योग्य विद्वान पंडित से निकलवाएं, क्योंकि देखिए आपने इतना पैसा खर्च करा के मकान लिया है, बनवाया है, अब थोड़ी सी कंजूसी छोड़कर अच्छे पुरोहित से संपर्क करके पूजन भी करवा लीजिए, जिससे कि आने वाली 7 पुश्तें आपकी सुखपूर्वक उस मकान में राज करें। तो पहले तो साफ सफाई आप करते हैं। साफ सफाई करने के लिए पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल कदापि ना करें। नए घर में नई झाड़ू का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नए घर में
आपको नया ताला ही लेकर जाना चाहिए। लॉक लगाने के लिए नए ताले का इस्तेमाल करना चाहिए। नए घर में चूल्हा, जब गृह प्रवेश होता है, देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, पहले बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमें गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए, हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, पहले अपने घर की साफ सफाई करके सारा पूजा पाठ का सामान हम लाकर एक कहीं भी स्थान पर रखते हैं। पूजा पाठ के सामान रखने में या आपको और व्यवस्था कराने में ये प्रवेश नहीं होता है। गृह प्रवेश में पहले हम देवी देवताओं यानी नवग्रहों की पूजा, वास्तु पूजा, आपके गौरी गणेश, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा, उसके बाद उस ग्राम देवता यानी जिस एरिया में आपका घर बना है उससे संबंधित कोई ना कोई देवता होते हैं, उनकी पूजा, आपके पितरों की पूजा, कन्याओं की पूजा, इन सब पूजाओं के बाद में गृह प्रवेश होता है, जब हम मंगल कलश लेकर शुभ मुहूर्त में अपनी दहलीज को पार करते हैं। गीत गायन करते हुए, पंडित पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करते हुए, कन्या, पहले कन्याएं, फिर जो मंगल कलश पति पत्नी साथ में, और फिर उनके पीछे सुहागन महिलाएं भी रहती हैं, घर की और भी महिलाएं रहती हैं। और यदि गर्भवती महिला है कोई आपके परिवार में, सगे संबंधियों में, तो कहते हैं कि ऐसे गर्भवती महिला के साथ में गृह प्रवेश करना शुभ मांगलिक होता है, शुभ मंगल होता है। तो यदि आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, उसे आमंत्रण अवश्य दें, उसे अपने गृह प्रवेश में अवश्य बुलाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ठीक है, ये एक सीक्रेट है, मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत सारी ऑलरेडी भी हमारे चैनल पर गृह प्रवेश से संबंधित जानकारी मैंने आपको दी है कि कौन सा भोजन हमें बनाना चाहिए, कौन सा भोजन हमें किसे खिलाना चाहिए, ये बहुत सारी है। अभी इस वीडियो में तो दूसरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से गृह प्रवेश करते हैं और वो मंगल कलश हम अपने घर के ईशान कोण में रखते हैं, और भगवान गणेश, तुलसी माता, ये सारी चीज़ों को लेकर, हल्दी की गांठ है, ये है, वो एक प्रॉपर वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जब हम अग्नि पूजन करते हैं, एक अग्नि पूजन देवताओं के लिए होता है, जब हम हवन करते हैं, देवताओं के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई हैं और देवताओं के ही मुख में हम हवन आदि देते हैं अग्नि के माध्यम से, तो वो तो हो गया कि हम देवी देवताओं को भोजन करा रहे हैं। ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, वो भी एक अलग बात हो गया, उनके लिए अग्नि में आपका भोजन पक रहा है, ब्राह्मणों के लिए। अब आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रसोई में भोजन पकाने से पहले अग्नि पूजन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के समय में मिट्टी के चूल्हे पर नया चूल्हा बनाते थे और उस पर दूध उबालते थे या फिर खीर बनाते थे, और उस खीर का भोग अपने देवी देवताओं को, पितरों को, कन्याओं को, गौ माता को खिलाकर हम अपने नई रसोई की शुरुआत करते थे। तो अभी देखिए, गैस चूल्हे का समय आ चुका है, अब नया चूल्हा मिट्टी का हम कैसे लाएंगे? यदि हो सके तो एक किसी ईंट वगैरह पर आप थोड़े से अग्नि स्वयं से प्रज्वलित करें और अग्नि का पूजन करें, और फिर उसके बाद उस अग्नि पर थोड़ा सा दूध बॉयल कर लें। ये बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। तो इस तरीके से अग्नि पूजन होता है। फिर भूमि पर शयन करना होता है। जो गृह स्वामी होते हैं, जिनके मकान होता है, जो मालिक होता है, वो उस दिन अपना सैया का त्याग करता है, जमीन में चटाई पर सोते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 3 दिनों तक अपने नए मकान का जो पूजा पाठ आपका हुआ है उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और अपने मकान में, जैसे कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि पितरों का नाम नहीं लेना चाहिए, पितरों को एक प्रकार से लोग अशुभ बोलते हैं, लेकिन पितरों की ही कृपा से आपका वो नया मकान बन पाया है। पितरों की ही प्रसन्नता होती है जब आपके कुल परिवार में आपके पुत्र का विवाह होता है, आपकी पुत्र वधू आती है। पितरों की ही कृपा से आपके पुत्र वधू यानी आपके घर पौत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि जिसके घर में पितृ दोष होता है उसके बच्चों का विवाह विलंब होता है। देखिए, कोई पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, कोई तैयारी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका सब कुछ रेडी हो चुका है, जॉब मिल गई है, अब आप विवाह के लिए उत्सुक हो और चाहने पर भी विवाह नहीं हो रहा है,
तो वो होता है पितृदोष। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है और बीच में आप सोच रहे हैं कि विवाह भी कर दें, तो वो एक अलग बात हो जाती है। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। देखिए, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको सारे सुझाव बहुत फ्रेंडली लगते हैं, इसलिए मैं और भी चीज़ें बीच में आपको बताती हूँ जिससे आप उसे रिलेट कर पाएँ और उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो कहने का अर्थ है कि अपने नए घर में जब हम हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो पितृ देवता होते हैं, उनका भी पूजन, उनके नाम से भी आहुति और उनका ग्रास यानी जो पंच ग्रास निकालते हैं, एक गौ माता को, एक पितरों के लिए, एक चींटियों के लिए, एक कन्याओं के लिए, एक अपने घर के पूजा मंदिर में जो देवी देवता हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं आपको जो विशेष उपाय बताना चाहती हूँ वो आप सुन लीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मकान नहीं बन पा रहा है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये उपाय करें, आपका मकान निश्चित ही बनेगा। पहला तो हम वास्तु के अनुसार बताएंगे कि आपको अपने घर के पश्चिमी दीवार पर, जो घर का पश्चिमी हिस्सा है, वेस्ट का हिस्सा, उस पर बड़ी बिल्डिंग के चित्र लगाएं। बड़ी बिल्डिंग डाउनलोड कर लीजिए आप गूगल से, बड़ी बिल्डिंग के चित्र लगाएं, या आप स्केच करके भी वहाँ लगा सकते हैं, या आप छोटा सा घरौंदा खरीद कर लाकर वहाँ रख सकते हैं। दूसरा, गाय को गुड़ खिलाएं। वैसे तो नियम से तो मंगलवार के दिन सांड को गुड़ खिलाने की बात कही गई है, लेकिन अभी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप गाय को भी खिलाएंगे तो भी चलेगा। गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। हमारी कोई भी मनोकामना होती है, हम गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप हर मंगलवार को गौ माता को 1 डली गुड़ खिलाना प्रारंभ करें। आपका मकान बनने का योग बहुत जल्द आएगा। आप इसे ट्राई करें। तो मुझे उम्मीद है कि सभी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को आप शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।